नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे मोहाली एमएमएस कांड की। आपको बताएंगे कि पंजाब पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, मामले में अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बात करेंगे कि विश्वविद्यालय में 6 दिनों की छुट्टी के बाद से अब वहां पर कैसे हालात हैं। एमएमएस कांड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एमएमएस कांड को लेकर है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड का यह मामला है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव का बयान। जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन हुआ। आईपीएस गुरप्रीत कौर के नेतृत्व में एसआईटी गठित हो गई। आरोपी छात्रा समेत 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। हिमाचल पुलिस का धन्यवाद किया डीजीपी ने। मामले में उच्च स्तरीय जांच हो रही है। लोगों से अपील, अफवाहों पर ध्यान ना दें। छात्रों के परिजनों से शांति की अपील की और इस मामले को लेकर 2 वार्डन को भी सस्पेंड कर दिया गया। मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोगों को शिमला से गिरफ्तार किया, हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया है और आरोपी छात्रा को कल ही गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस का कहना है कि जांच सही दिशा में जा रही है। 3 सदस्यों की एसआईटी का गठन कर दिया गया। आईपीएस गुरप्रीत कौर के नेतृत्व में एसआईटी को बनाया गया है। आरोपी छात्रा समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। तो बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त मामले में उच्च स्तरीय जांच हो रही है। पंजाब की पुलिस लगातार यह आश्वासन दे रही है कि इस मामले के जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। निष्पक्ष तरीके से इस मामले को लेकर जांच होगी। वहीं लगातार नाराज छात्राएं भी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। बीती रात भी हॉस्टल में विरोध प्रदर्शन हुआ। रात करीब 1:30 बजे आला अधिकारियों ने समझा बुझाकर किसी तरह से विरोध प्रदर्शन को खत्म किया। तो मामला बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ प्रशासन इस मामले को लेकर जांच कर रहा है, तो दूसरी तरफ छात्राओं का कहना है कि प्रशासनिक जांच पर उनको भरोसा नहीं है। पंजाब के आदेशों तो बाद इस द हाई लेवल प्रोब ऑर्डर होया हैगा। वी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड अ 3-member ऑल वुमेन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम which will conduct the investigation under the supervision of Gurpreet Deo, senior IPS officer. And I want to make 2 assurances to the students, the parents and the community at large. Firstly, we would respect the privacy and dignity of all individuals concerned, and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people. And secondly, we would get to the bottom of this matter. CM पंजाब के आदेशों तो बाद इस द हाई लेवल प्रोब ऑर्डर हुई। तो एसआईटी का गठन कर दिया पंजाब पुलिस ने और कहना कि निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच होगी। मोहाली एमएमएस कांड में हिमाचल पुलिस ने भी कार्रवाई की। हिमाचल पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब पुलिस दोनों आरोपियों को पंजाब लाकर पूछताछ कर रही है। इन आरोपियों में एक आरोपी छात्रा का दोस्त है तो दूसरा उसका साथी। देखिए क्या कुछ कार्रवाई की हिमाचल और पंजाब की पुलिस ने। मोहाली एमएमएस कांड में हिमाचल पुलिस ने भी कार्रवाई की है। हिमाचल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस केस में एक आरोपी के दोस्त और दूसरा वो शख्स जिसको आरोपी छात्रा के दोस्त ने वीडियो भेजा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल पुलिस ने दोनों आरोपियों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। के लिए पुलिस अब गहन जांच कर रही है और हिमाचल सरकार की तरफ से भी ये बिल्कुल साफ किया गया है कि पूरी तरह से सहयोग जो है वो पंजाब पुलिस का यहाँ पर किया जाएगा। किसी भी तरह से अगर कहीं और भी छापेमारी करनी हो या फिर कोई और भी लोग इसमें संलिप्त हो, उनकी भी संलिप्तता देखी जाएगी और गिरफ्तारियां यहाँ पर। मोहाली की चंडीगढ़ मोहाली एमएमएस कांड में हिमाचल पुलिस ने भी कार्रवाई की है। हिमाचल पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस केस में एक आरोपी के दोस्त और दूसरा वो शख्स जिसको आरोपी छात्रा के दोस्त ने वीडियो भेजा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल पुलिस ने दोनों आरोपियों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया।
के लिए पुलिस अब गहन जांच कर रही है और हिमाचल सरकार की तरफ से भी ये बिल्कुल साफ किया गया है कि पूरी तरह से सहयोग जो है वो पंजाब पुलिस का यहाँ पर किया जाएगा। किसी भी तरह से अगर कहीं और भी छापेमारी करनी हो या फिर कोई और भी लोग इसमें संलिप्त हो, उनकी भी संलिप्तता देखी जाएगी और गिरफ्तारियां यहाँ पर हो सकती हैं। फिलहाल पंजाब पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की धरपकड़ करने के बाद उनको अब पूछताछ के लिए चंडीगढ़ जो है वो ले जाया गया है, पंजाब जो है उनको वहां पर ले जाया गया है। पंजाब पुलिस दोनों आरोपियों को लेकर पंजाब पहुंची। यहां उनसे इस मामले की पूछताछ की जा रही है। कि मैं आपके सामने अभी जस्ट पहुंचा हूं। हम रात को हमने एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। फोरेंसिक एविडेंस इज बीइंग कलेक्टेड। वंस दैट एविडेंस कम्स ऑन रिकॉर्ड आई विल कम एंड ब्रीफ यू। Suicide angle, sir. That is also another. So far, no attempt to suicide has come to our notice. Medical record of all the students who were taken to hospital has been taken. मेडिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इज बीइंग टेकन ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर से हम ओपिनियन लेके उसके बाद में आई विल बी एबल टू ब्रीफ यू बेटर। आरोपी दोनों युवकों को हिमाचल पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया था। इसमें लड़की ने जिस युवक की तस्वीर दिखाई थी उसे शिमला के ढली से पकड़ा है। उसका नाम रंकज वर्मा है। वही दूसरा आरोपी सन्नी मेहता जो रोडू से अरेस्ट किया गया। अब पुलिस की एक टीम कल यानी रविवार को शिमला पहुंची और यहां की पुलिस के साथ संपर्क करने के बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है उसके तहत सनी मेहता नाम के लड़के की तलाश शुरू कर दी गई। यहां आपको बता दें कि सनी मेहता वो शख्स है, वो लड़का है जिसको लड़की लगातार तस्वीरें, वीडियोस जो है वो वहां से विश्वविद्यालय से भेजा करती थी। ये बताया गया है कि सनी मेहता वो लड़का नहीं है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। जिस लड़के की सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही थी, दरअसल उसका नाम रंजक वर्मा है जो कि शिमला का ही रहने वाला है। बताया जा रहा है कि आरोपी छात्रा भी शिमला के रोहडू की रहने वाली है और आरोपी युवक से काफी पहले से दोस्ती है। जी बिल्कुल सॉर्टेड होगा। बच्चों से 2 बार बात कर चुके हैं। बच्चों ने जो उनकी डिमांड थी उसके ऊपर भी डिस्कशन हो चुका है। लेकिन अभी बच्चे कुछ ना कोई र्यूमर होता है, फिर बच्चे पैनिक में आ जाते हैं। राइट, हम बच्चे को यही इनको काउंसल कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप किसी भी ऐसी जो र्यूमर है उस पर ट्रस्ट ना करो। राइट, आप हमारी बात सुनिए। बहुत सारे बच्चे बात सुन के जा चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, अब हार्डली मेरा 200 बच्चा होगा। रेस्ट ऑफ द बच्चा जो है वो बात सुन के जा चुका है। हिमाचल पुलिस ने देर शाम दोनों युवकों को पंजाब पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि सन्नी एक बेकरी में तो रंकज किसी ट्रेवल एजेंसी में काम करता है। रंकज मूल रूप से ठियोग के संधू क्षेत्र का है। इनसे अब वीडियो मंगवाने और उसे वायरल करने के मकसद के बारे में पूछताछ होगी। शिमला में ही ये लड़का एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया करता था, लेकिन जो सनी मेहता है जो कि रोहडू से जिसकी गिरफ्तारी की गई है, वो लड़का एक बेकरी में काम करने वाला लड़का है। जिला शिमला की जो पुलिस है उसके साथ भी सहयोग की अपील जो है वो यहाँ पर की गई थी। संपर्क करने के बाद जो ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया उसके अंदर भी ये बात कही गई कि जो सनी मेहता है उसको देर रात गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई। लेकिन शिमला का जो लड़का रंजक वर्मा है उसे भी अपने साथ पंजाब पुलिस लेकर गई है। बीती रात मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में नाराज छात्राओं ने जमकर हंगामा काटा। नाराज छात्राओं के बवाल के बाद से प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर पहुंचे मोहाली के आला अधिकारियों ने किसी तरह समझा बुझाकर बच्चों को शांत कराया। मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड ने तूल पकड़ लिया है। नाराज छात्राओं ने रात करीब 1:30 बजे तक विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि इस मामले को दबाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन और पुलिस प्रशासन इस मामले में लीपापोती करने में लगा है। छात्राओं का कहना है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। छात्राएं विरोध नहीं करें, इसके लिए उन पर दबाव डाला जा रहा है। हॉस्टल में बढ़ता हंगामा देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए।
मोहाली के आला अधिकारी रात को नाराज छात्राओं को समझाने के लिए हॉस्टल पहुंचे। प्रशासनिक अमले ने किसी तरह से समझा बुझाकर धरना खत्म कराया। बेटे इससे एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। मैंने तो उनको ऑफर भी दिए बच्चों को भी कि 2 लेडी कांस्टेबल्स अगले हुक्मों तक रिसेप्शन पे बैठी रहेंगी विद यूनिफॉर्म, हमारी लेडी फोर्स, सो दैट बच्चों को रीअश्योरेंस हो, सिक्योर फीलिंग आए कि हम वी कैन कॉल आउट पुलिस इज राइट एट द डोर। ये हमें तकलीफ सबको क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चे इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ये बात तो उसको नहीं अगर रेक्टिफाई करना तो यहाँ हमारे घूमने का तो फायदा ही नहीं किसी का। नाराज छात्राओं की बात को रोपड़ रेंज के डीआईजी गुरप्रीत भुल्लर और मोहाली के डीसी अमित तलवार ने रात काफी देर तक धरने पर बैठे छात्राओं से बात की। दोनों अधिकारियों ने छात्राओं को भरोसा दिया कि प्रशासन उनके साथ है। इस मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वीडियोस वायरल हुई है और ये सब चीजें, तो यूनिवर्सिटी से तब तक कंफर्मेशन ना दे सर जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगी। वो बोल देते हैं, वो कर देते हैं। दैट इज पॉइंट वेल टेकन। आप बस ये अश्योरिटी लो सर कि जब तक आपकी सर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगी तब तक आपको पोस्ट रीड आपका पॉइंट मोस्ट वेल टेकन। हॉस्टल के सामने वो रिपोर्टर मैम के सामने रोने लग गई थी सर कि मैम हम अपना फेस सामने इसलिए नहीं ला पा रहे क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हमारी वीडियो बनी है कि नहीं बनी है। तो सर इस केस में अगर हम हमारी उनसे डिटेल में बात हुई थी आज दिन में ना जब मैम आए थे, तो बच्चों से बात, वो अभी 2 हफ्ते हुए उनको ज्वाइन करे। दे आर रियली स्केर्ड, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं। अब सर हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे। नहीं तो हम आपके साथ खड़े हैं। आपको जरूरत तो तब पड़े तीसरे बंदे की अगर हम ना खड़े हों। इस दौरान छात्राओं ने प्रशासन के दोनों आला अधिकारियों के सामने अपनी बात को रखा कि प्रशासन ने जांच से पहले ही अश्लील वीडियो बनाने की बात को कैसे नकार दिया, जबकि सोशल मीडिया पर बात चल रही है कि कई छात्राओं के वीडियो बनाए गए हैं। प्रशासन ने इस मामले पर छात्राओं को समझाया कि ना तो आरोपी छात्रा के मोबाइल से किसी का वीडियो मिला और ना ही किसी ने सोशल मीडिया पर इन वीडियो को देखा है। जांच चल रही है, जो भी सच है सामने आ जाएगा। से ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं है अपने। आपको भी बुलाया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा। सभी बच्चों को जो हाजिर थे, इट विल बी कॉल्ड, मैजिस्ट्रेट विल रिकॉर्ड स्टेटमेंट, इट इज लाइक अ ट्रायल इन ए कोर्ट। तो मैं तो इतना बड़ा स्टेप आपके लिए उसी टाइम स्पर ऑफ द मोमेंट विदाउट इवन थिंकिंग, एंड इट वाज विद काइंड ऑफ हिम ही कंसेंटेड। धरना स्थल पर मौजूद आला अधिकारियों ने नाराज छात्राओं की सभी बातों को मान लिया, निष्पक्ष जांच और सुरक्षा का भी भरोसा दिया। इसके बाद नाराज छात्राओं ने फिलहाल के लिए अपना धरना खत्म कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बीती रात खूब हंगामा हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर। नाराज छात्राओं का कहना कि प्रशासन की जांच के ऊपर उनको भरोसा नहीं है। मोहाली की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में विरोध कर रहे स्टूडेंट्स प्रशासन के रवैये से काफी खफा हैं। उनका कहना है कि प्रशासन यूनिवर्सिटी प्रबंधन के साथ मिलकर उनकी आवाज को दबाना चाह रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्राओं की आवाज को दबाया जा रहा है। अपनी बात को रख रही छात्राओं पर प्रशासन बल के जरिए दबाने की कोशिश कर रहा है। ये आरोप प्रशासन पर विरोध कर रही छात्राओं ने लगाए। यूनिवर्सिटी में विरोध कर रही छात्राओं पर लाठीचार्ज की बात ने भी तूल पकड़ लिया। इस बात से नाराज यूनिवर्सिटी के छात्र भी छात्राओं के समर्थन में आ गए। इसके बाद रात के वक्त ही नाराज छात्रों का भी हॉस्टल में जमावड़ा लगने लगा। हॉस्टल में ही नाराज छात्र छात्राएं धरने पर बैठ गए। स्टूडेंट्स प्रशासन के रवैये से खफा हैं। प्रशासन ने जो जांच से पहले ही बयान दिया था कि आरोपी छात्रा ने किसी दूसरी छात्रा का वीडियो नहीं बनाया है, छात्राएं इस बात से संतुष्ट नहीं हैं। उनको प्रशासन की जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं। धरने पर आए छात्रों ने भी आरोप लगाए कि जब वो यहाँ आ रहे थे तब भी उनको रोकने की कोशिश की गई और उनके साथ बुरा व्यवहार किया ताकि वो धरने में शामिल नहीं हो पाए। मुझे उकसाने लगे एक तरीके से। वो कर रहे थे आपको? हाँ, मैंने कहा कि मुझे आपसे डिबेट नहीं करनी है, मैं यहाँ पे आप जो स्टूडेंट्स का धरना चल रहा है उसको समर्थन करने आया हूँ। उसके बावजूद वो मुझे उकसाने में लगे थे, वो चाह रहे थे किसी तरह से मैं उनके साथ लड़ाई करूँ और बोल रहे थे तुम यहाँ पे आके माहौल खराब कर रहे हो।
समर्थन में आए छात्रों से छात्राओं का हौसला और भी बढ़ गया। कुछ छात्राओं से शुरू हुआ धरना देखते ही देखते भारी भीड़ में तब्दील हो गया। छात्राओं के जरिए एक एसएमएस सर्कुलेट हो रहा था कि छात्राओं की आवाज को दबाने के लिए पुलिस विरोध कर रही छात्राओं पर कभी भी लाठीचार्ज कर सकती है। ये बात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में जंगल में आग की तरह फैल गई। इसके बाद जिस भी छात्र या छात्रा के पास ये एसएमएस पहुंचा वो धरने पर पहुंचने लगा। देर रात तक काफी तादाद में छात्र छात्राएं जुट गए। यूनिवर्सिटी प्रबंधन और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। जिला प्रशासन को इस बात की खबर मिलते ही मोहाली के डीसी के साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। उनको समझाया कि प्रशासन उनके साथ है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस बात पर नाराज छात्रों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि पुलिस तो उनके खिलाफ बल का प्रयोग कर रही है। और क्वेश्चन था कि कल लाठीचार्ज हुई जैसे बॉयज के ऊपर, तो ये बोल के हुई थी कि तुम्हारी क्या ये बहन लगती हैं, तो इसका मतलब क्या? मतलब अगर वो हमारे भाई नहीं है, एक सेकंड, अगर वो हमारे भाई नहीं है तो हमारे लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते वो? देखो हम भी आपके साथ खड़े हैं एज ए भाई, एज ए फादरली फिगर, वॉट एवर यू वांट। उसमें आई फील वेरी बैड अगर आपको ये बात किसी ने बोली। वैसे तो वेरी, एक मिनट सुन लो बेटा, मैंने उसका, एक मिनट बेटा, आई वांट टू शो यू समथिंग। ओके सर, ये देखो कल कितनी बुरे तरीके से बॉयज के ऊपर लाठीचार्ज हुई। नाराज बच्चों को समझाने के लिए प्रशासन के आला अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अधिकारियों ने धरने पर बैठी छात्राओं की सभी मांगों को मान लिया, जिसके बाद छात्राओं का गुस्सा कम हुआ और धरने को बीती रात करीब 1:30 बजे खत्म किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। नाराज छात्राओं ने प्रशासन की कार्रवाई पर कई सवाल खड़े किए। छात्राओं का कहना है कि इस मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन इस केस को रफा दफा करने में लगा है। मोहाली एमएमएस कांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नाराज छात्राओं का गुस्सा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। छात्राओं का कहना है कि उनको इस मामले में प्रशासन का रवैया ठीक नहीं लग रहा है। छात्राओं का आरोप है कि पुलिस प्रशासन और यूनिवर्सिटी प्रबंधन इस मामले को दबाना चाहते हैं। छात्राएं इस बात से नाराज हैं कि इस मामले के सामने आने के बाद से पुलिस ने बिना जांच के पहले ही ये कह दिया कि आरोपी छात्रा ने किसी का भी अश्लील वीडियो नहीं बनाया है। चलिए उस बयान को आपको सुनाते हैं जब हंगामा शुरू हुआ था और इसके बाद मोहाली पुलिस अधिकारियों ने क्या कहा, जिससे छात्राओं को जांच से विश्वास उठ रहा है। कि मैं आपके सामने अभी जस्ट पहुंचा हूँ। हम रात को हमने एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। फोरेंसिक एविडेंस इज बीइंग कलेक्टेड। वंस दैट एविडेंस कम्स ऑन रिकॉर्ड आई विल कम एंड ब्रीफ यू अबाउट इट। So far no attempt to suicide has come to our notice. Medical record of all the students who were taken to hospital has been taken. Medical record of all the students is being taken on record. डॉक्टर से हम ओपिनियन लेके उसके बाद में आई विल बी एबल टू ब्रीफ यू बेटर। तो सुना आपने मोहाली के पुलिस अधिकारी का बयान, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि आरोपी छात्रा ने किसी भी साथी छात्रा का वीडियो नहीं बनाया है, ये सिर्फ अफवाह है। साथ ही आरोपी छात्रा ने सिर्फ अपना वीडियो शिमला में बैठे अपने दोस्त को भेजा था। नाराज छात्राओं का कहना है कि बिना जांच के कैसे पुलिस कह सकती है कि आरोपी छात्रा ने किसी भी साथी छात्रा का वीडियो नहीं बनाया, जब तक पुलिस ने आरोपी छात्रा का मोबाइल ठीक से चेक नहीं किया था, आरोपी के दोस्त से पूछताछ तक नहीं की, साइबर सेल ने तहकीकात नहीं की, तब तक कैसे पुलिस ने इस बात को कह दिया कि आरोपी छात्रा ने किसी भी दूसरी छात्रा का वीडियो नहीं बनाया है। बस इसी बात से छात्राएं नाराज हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन आज भी इस बात को दोहरा रहा है कि विरोध कर रहे बच्चे सिर्फ अफवाह में आकर ऐसा कर रहे हैं। जी बिल्कुल सॉर्टेड होगा। बच्चों से 2 बार बात कर चुके हैं। बच्चों ने जो उनकी डिमांड थी उसके ऊपर भी डिस्कशन हो चुका है, लेकिन अभी बच्चे कुछ ना कोई र्यूमर होता है, फिर बच्चे पैनिक में आ जाते हैं। राइट, हम बच्चे को यही इनको काउंसल कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं
कि आप किसी भी ऐसी जो र्यूमर्स है उस पर ट्रस्ट ना करो। राइट, आप हमारी बात सुनिए। बहुत सारे बच्चे बात सुन के जा चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, अब हार्डली मेरा 200 बच्चा होगा, रेस्ट ऑफ द बच्चा जो है वो बात सुन के जा चुका है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड का विरोध बढ़ता जा रहा है। छात्राओं के विरोध को रोकने के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने 6 दिनों तक पढ़ाई पर रोक लगा दी ताकि यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह की अफरा तफरी न मचे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्राओं के विरोध के चलते पढ़ाई को लेकर 6 दिनों की छुट्टी कर दी। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बंद है और बवाल ही बवाल है। वहीं विश्वविद्यालय की छुट्टी के चलते बहुत सी छात्राएं अपने घरों को निकल चुकी हैं, तो कुछ के परिजन ही उनको लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। बवाल के बाद से प्रबंधन ने 6 दिनों की पढ़ाई की छुट्टी दे दी है। अब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बंद है। हॉस्टल में रह रही छात्राओं को पुलिस ने सुरक्षा देने का भरोसा दिया है। प्रशासन छात्राओं को इस केस में हर संभव सहयोग करने की बात कर रहा है, लेकिन इस एमएमएस कांड के बाद से यहाँ पढ़ने वाली छात्राएं सदमे में हैं। यूनिवर्सिटी में 6 दिनों की पढ़ाई की छुट्टी होने के चलते कुछ छात्राएं अपने घरों का रुख कर रही हैं, तो कुछ को इस कांड के बाद उनके परिजन लेने के लिए हॉस्टल पहुंच रहे हैं। हॉस्टल से निकलने वाली छात्राओं की लाइन लगी पड़ी है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राएं काफी दुखी मन से अपने घर जा रही हैं। वहीं यूनिवर्सिटी में इन हालातों के लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन अफवाह को मान रहा है। जी बिल्कुल सॉर्टेड होगा। बच्चों से 2 बार बात कर चुके हैं। बच्चों ने जो उनकी डिमांड थी उसके ऊपर भी डिस्कशन हो चुका है, लेकिन अभी बच्चे कुछ ना कोई र्यूमर होता है, फिर बच्चे पैनिक में आ जाते हैं। राइट, हम बच्चे को यही इनको काउंसल कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप किसी भी ऐसी जो र्यूमर्स है उस पर ट्रस्ट ना करो। राइट, आप हमारी बात सुनिए। बहुत सारे बच्चे बात सुन के जा चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, अब हार्डली मेरा 200 बच्चा होगा, रेस्ट ऑफ द बच्चा जो है वो बात सुन के जा चुका है। विश्वविद्यालय की छुट्टी के बाद छात्राएं अपने घरों को तो जा रही हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनको अभी भी प्रशासन की जांच पर कोई भरोसा नहीं है। छात्राएं जा तो रही अपने घर, लेकिन कई सवाल जो उनके दिल में है वो घर कर गए हैं। साथ ही इस डर के साथ भी वो अपने घर जा रही हैं कि कहीं उनका भी अश्लील वीडियो न बना लिया गया हो। प्रशासन के आश्वासन के बाद नाराज छात्राओं ने विरोध तो खत्म कर दिया, लेकिन अभी भी छात्राओं की आशंका खत्म नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो मोहाली एमएमएस कांड को लेकर जांच जितनी आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।